जी हाँ, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था उसे हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। 6/12/2017 को ये क्वेश्चन पेपर आया था फर्स्ट शिफ्ट में। तो कंप्लीट हम यहाँ पे से विद सॉल्यूशन में आप सभी को बताने वाला हूँ, ताकि आने वाले एग्जाम में आप और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएँ, ताकि आपको पता चल पाए कि इसका जो पैटर्न होता है, एग्जाम का जो लेवल होता है वो क्या होता है और किस तरीके को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपने जीएस के क्वेश्चन को। देख लेते हैं कि सबसे पहले हम जीएस के क्वेश्चन देखेंगे कि जो जीएस के क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, और हम उन्हें डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 36 क्वेश्चन नंबर 36 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IBRD को विश्व कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो IBRD को विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। 37 नंबर पर चलते हैं। आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 38, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे चल लेते हैं 39 में देखेंगे इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच अंतर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बजट डिफिसिट, यानी बजट घाटा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलेंगे, देखेंगे भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो होगी आपकी इंग्लिश इज द करेक्ट आंसर, अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है हमारा 41, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चिन्हित अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 तिल्लियाँ हैं। 42, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य की स्थापना करता है, यानी जो पंचायती राज्य स्थापित किया था कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 40। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40। भारत के संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी जो डिफाइन की गई है आर्टिकल 17 में की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 44वां देखेंगे, सुरसैन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका मथुरा। सुरसैन की जो राजधानी थी वो मथुरा में थी। 45, हर्ष के शासन के दौरान कन्नौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महायान। 46 देख लेते हैं, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 47, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए। तो सबसे पहले किसके शासनकाल में करवाए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनी लिथगो। 48, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी संगणता कहाँ पर है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सांची के जो स्तूप हैं आप सभी को पता होगा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। थाईपुरम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। थाईपुरम किसके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है तामिल। करेक्ट आंसर हो जाएगा तामिल। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक, यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है, जंगल, सर्वाधिक जंगल किस राज्य में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना की। केन नदी है जो मध्य प्रदेश में है और यमुना की ये सहायक नदी है। मणिपुर किन राज्यों के समूह के साथ सीमाएं जुड़ी हैं। तो मणिपुर की किन राज्यों के साथ समूह के साथ सीमा जुड़ी हुई हैं, कौन कौन से स्टेट से इसकी बाउंड्री टच होती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागालैंड, मिजोरम और असम। 53 देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक उदाहरण है। तो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो किसका एक उदाहरण है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन का एक एग्जाम्पल है हिमालय।
54 देखेंगे, भारत में किस राज्य में ऊन सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है ऊन का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 55 निम्न में से कौन सा मौसम एक तत्व है? निम्न में से कौन मौसम का एक तत्व है? तो वेदर का कौन सा एलिमेंट है वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मौसम का एक तत्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया पवन, तापमान, नमी, तो ये सभी आते हैं मौसम के एलिमेंट में। मौसम के ये सभी तत्व हैं, आप सभी को पता है, पवन, ह्यूमिडिटी और तापमान। 56 देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने स्केल के लिए का स्केल यूज़ किया जाता है। तो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे मापने के लिए किस स्केल का यूज़ किया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रेक्टर पैमाने का। रेक्टर पैमाने का यानी रेक्टर स्केल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। 57 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो किसका होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी का। पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका मान सर्वाधिक होता है इन सभी में, अल्कोहल, मीथेन, वाटर और कैरोसिन में सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा वाटर का। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार घूमती है, कौन सा मात्रक नियत रहता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोणीय गति। कोणीय गति। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, जरा दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि को दूर करने के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, आपका होगा बायफोकल। बायफोकल लेंस का यहाँ पे यूज होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बायफोकल लेंस। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा को पानी की मात्रा प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्बुमिन। एल्बुमिन इज द करेक्ट आंसर। जो रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है वो करता है एल्बुमिन। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर और गैस। क्वेश्चन नंबर 62, हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारों में इस्तेमाल किए जाने वाला तत्व। तो जो हाइड्रोजन के स्थान पर आजकल गुब्बारों में जो एलिमेंट यूज़ किया जा रहा है, जो भी तत्व यूज़ किया जा रहा है उसका क्या नाम होगा? तो उसका नाम होगा हीलियम। आजकल हीलियम का भी यूज़ किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? तो किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का गामा किरण, गामा रेज। ओके। 64 देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजाति को दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित है और देखभाल की जा रही है? तो यहाँ पे कौन सी ऐसी प्रमुख प्रजाति हैं जिनके दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित है और उनकी देखभाल की जा रही है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हंगुल। दाचीगाम नेशनल पार्क में जो संरक्षित है, कौन सी प्रजाति संरक्षित है? हंगुल। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किस का उपयोग किया जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। 67 अक्टूबर 2017 में भारत के प्रधानमंत्री ने बड़नगर में किस मिशन के तीव्र संस्करण को लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष इज द करेक्ट आंसर। देखिए आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगा सकते हैं। भारत ने 2010-20 को दशक के रूप में घोषित किया। तो 2010 से लेकर 2020 तक इस दशक को किसके रूप में घोषित किया है? तो वो किया है नवोन्मेष, इनोवेशन के नाम से इसे घोषित किया गया है।
69 देखेंगे, भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ काम कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसरो। भारतीय जो रेलवे है इसरो के साथ काम कर रहा है ताकि रेलवे यात्रा को और ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, किसने 2017 में एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती? तो किसने 2017 में महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो वो जीती है साइना नेहवाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साइना नेहवाल। कौन सा देश 2019 में फीफा महिला विश्व कप के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया 2019 का है, तो फिलहाल अभी भी हमारे लिए यूज़ में आ सकता है। तो 2019 का फीफा विश्व कप का जो 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा किसकी द्वारा की जाएगी? वो की जाएगी फ्रांस के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने अक्टूबर 2017 में मित्र शक्ति 2017 का अभ्यास किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि जो मित्र शक्ति होती है किसके साथ एक सैनिक अभ्यास है, तो ये है आपका श्रीलंका। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति अभ्यास होता है। तो करेक्ट आंसर श्रीलंका। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो लोकप्रिय खेल कौन सा है नेपाल का? तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। नेपाल का जो सबसे लोकप्रिय खेल है वो है फुटबॉल। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में किसने जीता? 2017 के जो मैन बुकर पुरस्कार विजेता थे कौन थे? वो थे डेविड ग्रॉसमैन। डेविड ग्रॉसमैन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लॉयन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौमित्र चटर्जी। उस टाइम सौमित्र चटर्जी को किया गया था, अभी अपने राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को भी किया गया है, तो वो भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे फिलहाल के लिए। विश्व बैंक की ईजी ऑफ डूइंग सूची में भारत का रैंक 30 अंक ऊपर चढ़ा। इसका रैंक क्या है? तो फिलहाल इसका रैंक क्या है? 100। पहले ये 130 पे था, अभी जो फिलहाल ये आ गया है उतर के 100 पे। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2028 तक किस देश को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे निकल जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। 2028 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, नवंबर 2017 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति GDP के मामले में किस देश ने दुनिया के सबसे अमीर देश का स्थान हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कतर। 2019 में IMF द्वारा एक आंकड़े जारी किए गए, तो उसमें बताया गया था प्रति व्यक्ति GDP के अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे अमीर जो देश है वो है कतर। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, किस देश ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के मिसाइल सब सिस्टम के साथ हैदराबाद के निकट विनिर्माण सुविधा भागीदारी की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। इजराइल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, उड़ीसा सरकार ने किस समुद्री जंतु की रक्षा के लिए उसे पकड़ने की गतिविधियों पर 7 महीने का प्रतिबंध लगा दिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्टल, यानी टर्टल मतलब कछुए। क्वेश्चन नंबर 81, खाद्य मछली की नई प्रजातियां पंपा नदी में मिली हैं, यह नदी किस राज्य में है? तो पंपा नदी में खाद्य मछली की नई प्रजाति खोजी गई है और यह नदी किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। क्वेश्चन नंबर 82, अक्टूबर 2017 में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रमुख किससे नियुक्त किया गया, यानी चीफ कौन किसे अपॉइंट किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रजनीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 83, हु इज द फॉलोइंग, चलिए निम्न में से किससे मिस वर्ल्ड 2017 का ताज पहनाया गया? तो 2017 का जो ताज पहनाया गया था किसे पहनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानुषी छिल्लर, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी उस टाइम, क्योंकि काफ़ी बड़ी बात भी है और अपने लिए प्राउड वाली बात है। 84, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2019 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शारजहां। शारजहां को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, जम्मू और कश्मीर का कौन सा गांव का पहला नकदी रहित बना था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लालूरा।
तो यहाँ तक हमने जो अपने क्वेश्चन थे टोटल 85 क्वेश्चन तक, यहाँ पे जो अपने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे टोटल 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे जीके के डिस्कस किए पूरे कंप्लीट। मैंने विद आंसर आपको यहाँ पे सॉल्व बताया। आई होप इसी तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, देखिए एग्ज़ाम का लेवल है जो पर ईयर इंक्रीज ही हो रहा है, इसके हिसाब से जो पैटर्न होगा सिलेबस होगा लेवल भी उसका हाई हो जाएगा इस बार भी, अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरीके के पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी इसके पार्ट आके ले आऊँगा, अगर आप बोलेंगे तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।